चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में नवा शहर के खटकड़ कला गांव में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा, मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की। अब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया है। 3 साल तक काम करवाएंगे, फिर जूता मार भगा देंगे। मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया। कांग्रेस ही पंजाब से नशा खत्म करा सकती है। पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ध्यान। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे। भगवती अम्मन देवी की पूजा भी की। पंजाब में वोटिंग से पहले मनमोहन सिंह का लेटर। कहा, मोदी ने हेट स्पीच से पद की गरिमा कम की, पंजाबियत बदनाम की। जम्मू में बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी, 22 की मौत, 69 घायल। यूपी राजस्थान के 90 तीर्थ यात्री सवार हाथरस से शिवखोड़ी जा रहे थे। आजम खान को 10 साल की सजा। डूंगरपुर मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 लाख का जुर्माना भी लगाया। 7वें चरण में 8 सीटों पर 1.62 करोड़ मतदाता, 134 प्रत्याशियों के सियासी भाग्य का होगा फैसला। जयराम रमेश बोले, 48 घंटे में तय होगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही सरकार बनाने की दावेदार होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मई को लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को किया संबोधित। इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाए, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। इंडी गठबंधन वाले वीरों का अपमान करते हैं। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, लेकिन उन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। पुणे पोर्ट्स केस मां से बदला गया नाबालिग का ब्लड सैंपल। आरोपी डॉक्टर का कबूलनामा। 50 लाख में डील हुई, पहली किस्त के मिले थे 3 लाख। थरूर के पूर्व पीए दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। 35 लाख के सोने की तस्करी का आरोप। सांसद बोले उन्हें पार्ट टाइम जॉब पर रखा था। पीएम मोदी का दावा, गांधी फिल्म से मशहूर हुए महात्मा। राहुल का जवाब, बापू को साका शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। भारत बोला, पाकिस्तान में सही नजरिया पैदा हो रहा। नवाज ने कहा था हमने लाहौर समझौता तोड़ा, इसके चलते 1999 में करगिल युद्ध हुआ। केजरीवाल की बेल पिटीशन पर कोर्ट का ईडी का नोटिस। 1 जून तक जवाब मांगा। दिल्ली सीएम को 2 जून को करना है सरेंडर। नवीन पटनायक बोले, पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं। बीजेडी में सक्सेसर का फैसला ओडिशा की जनता करेगी। हमारा ध्यान जनता की सेवा पर। देश के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा में हीटवेव का रेड अलर्ट किया जारी। केरल पहुंचा मानसून। 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। राजधानी में हीट स्ट्रोक से पहली मौत। बीमार शख्स को था 107 डिग्री बुखार। काशी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को पीएम मोदी की चिट्ठी। 93,500 युवाओं को कहा, आप स्वयं साक्षी है, 10 साल में हमारा ईमानदार काम आपसे छुपा नहीं है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 52 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। वैज्ञानिक हुए हैरान, जांच करेगा मौसम विभाग। पंजाब में बोले राहुल गांधी, मोदी ने अर्थव्यवस्था को रोका। रैली में महिला बोली नशा बंद करवा दो। जवाब में कहा कांग्रेस बहुत जल्द करेगी। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में प्रचार बंद। जनसभा और रैली, रोड शो पर रोक। सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 48 घंटे शराब ठेके भी बंद। तेजस्वी बोले, अपनी 3 महबूबा के कारण चुनाव हारेंगे मोदी। ध्यान नहीं, मार्केटिंग के लिए जा रहे। बीजेपी ने अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद को बताया तेजस्वी की महबूबा। मोहन के जरिए यूपी बिहार की यादों को साधने की कोशिश। गैर भाजपा शासित राज्यों में शिवराज की मामा वाली इमेज से महिला वोटर्स पर टारगेट। पंजाब में पीएम के दौरे से पहले नहर खोली। हेलीपैड से 3 किलोमीटर दूर। अफसरों ने 2 किलोमीटर पहले पानी रोका। डीसी बोली शरारत, रिपोर्ट मांगी। अखिलेश को देखते ही बैरिकेडिंग लांघकर दौड़ा युवक। मऊ में सपा प्रमुख बोले, भाजपा ऐसा लड़खड़ाए कि छड़ी भी नहीं संभाल पा रही। हरियाणा में कांग्रेस को 2 सीटों पर हार का डर। इंटरनल रिपोर्ट में 8 सीटों पर जीत का भरोसा। किसानों की बीजेपी से नाराजगी का फायदा देख रही। तेजस्वी बोले, 4 जून को चाचा ले सकते हैं बड़ा निर्णय। नालंदा में संदीप सौरभ के लिए मांगे वोट। कहा, राजभवन से चल रही सरकार। हरियाणा में पूर्व सीएम खट्टर की चेतावनी पर भड़के कर्मचारी बोले, मतगणना से पहले कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश। चुनाव आयोग एक्शन ले। जम्मू कश्मीर में पुलिस सेना के बीच मारपीट। 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 लोगों पर हत्या की कोशिश का केस। कुपवाड़ा थाने पर किया था हमला। बरनाला में आमने सामने आए कांग्रेस व निर्दलीय उम्मीदवार। बलविंदर सिंह ने की खेहरा की आलोचना। माहौल हुआ तनावपूर्ण, पुलिस ने टाला विवाद। नोएडा में बहुमंजिला इमारत की स्प्लिट एसी में ब्लास्ट। 10वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगी। बिल्डिंग के फायर सिस्टम ने रोकी आग।
पंजाब में महिला उम्मीदवारों ने तोड़े प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड। बादल परिवार की बहू 198 करोड़ की मालकिन, महारानी के पास 55 करोड़ की संपत्ति। डांडिया नाइट में विवाद हुआ था। पटना के हर्षराज मर्डर केस में आरोपी का कबूलनामा। पाकिस्तानी नेता फवाद बोले मोदी को हराना ही होगा, इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। राहुल, केजरीवाल और ममता को शुभकामनाएं दी। हीटवेव की स्ट्राइक। बिहार में 5 चुनाव कर्मियों की मौत, अरवल में 15 बीमार। वो केजरीवाल को मार भी सकते हैं, उनकी जिंदगी अब आपके हाथ। आतिशी की जनता से भावुक अपील। यूपी में बिजली सप्लाई करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स भी गर्मी में हो रहे हीट, कूलर से हो रहे हैं ठंडा। परमानेंट नौकरानी की चाहत में पति की करा दी दूसरी शादी, राज खुला तो दूसरी पत्नी पहुंची थाने। यूपी में अंतिम चरण के चुनाव की 13 लोकसभा सीटों पर थमा प्रचार, 1 जून को है वोटिंग। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से की शिकायत, बोले नहीं मिल रही है कानूनी मदद। शी जिनपिंग ने अरब नेताओं के साथ की बैठक, सम्मेलन में गाजा को मानवीय सहायता देने की बात दोहराई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में नवा शहर के खटखट कला गांव में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की, अब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया। 3 साल तक काम करवाएंगे, फिर जूता मार भगा देंगे। मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया। कांग्रेस ही पंजाब से नशा खत्म करा सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को पंजाब में नवा शहर के खटखट कला गांव में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की, अब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया है। 3 साल तक काम करवाएंगे, फिर जूता मार भगा देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उन्हें खत्म कर दिया है। रैली के बीच राहुल गांधी से महिला ने कहा कि नशा बंद करवा दो। इस पर राहुल ने कहा कि पंजाब से नशा खत्म कांग्रेस ही कर सकती है, ये लोग नहीं कर सकते, हम बड़ी तेजी से नशा खत्म कर देंगे। मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की, अब इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया है। आप आओ 3 साल काम करो, फिर जूता मार भगा देंगे। 2 तरीकों के जवान होंगे। जो अमीर घर का बेटा है उसे पेंशन मिलेगी, उसे कैंटीन मिलेगी। अगर अमीर का बेटा शहीद होता है तो उसे कंपनसेशन मिलेगा, उसे फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। गरीब घर के बेटे को कहते हैं आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद चाइना के आगे खड़ा कर देंगे। अगर शहीद हो गए तो आपको ना शहीद का दर्जा देंगे, ना कंपनसेशन देंगे और ना ही आपकी फैमिली की रक्षा करेंगे। ये सेना का, देश का और देशभक्तों का अपमान है। जैसी ही हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को फाड़ कर फेंक देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मई को लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को किया संबोधित। इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह न खुलवाए, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। इंडी गठबंधन वाले वीरों का अपमान करते हैं। सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, लेकिन उन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 30 मई को लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को संबोधित किया। यह फतेह रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई। पीएम ने इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह है न खुलवाए, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले वीरों का अपमान करते हैं। पूर्व सीडीएस विपिन रावत का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि सेना 26 जनवरी के लिए तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, लेकिन उन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सेना का अपमान मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। कांग्रेस की गोद से कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी आप पैदा हुई है। कहते थे कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने नशे को ही अपनी कमाई का तरीका बना लिया। पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ने का दावा कर रही है, जबकि दिल्ली में एक साथ है। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ने देश का काफी नुकसान किया है। वोट बैंक के चलते राम मंदिर का विरोध करते रहे, आजकल संविधान की रक्षा की बात करते हैं। 84 दंगों में सिखों को गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। आरक्षण को लेकर इनके इरादे खतरनाक है। यह SC ST और OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। देश के 7 राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा में हीटवेव का रेड अलर्ट किया जारी। केरल पहुंचा मानसून, 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। राजधानी में हीट स्ट्रोक से पहली मौत, बीमार शख्स को था 107 डिग्री बुखार। देश के 7 राज्यों में गुरुवार 30 मई को हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है।
है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। केरल में मानसून पहुंच चुका है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और असम में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक आएगा। इस बार मानसून पूर्वानुमान के एक दिन पहले आया है। आईएमडी ने 31 मई तक इसके केरल में पहुंचने की संभावना जताई थी। मानसून जल्दी आने का कारण रेमल साइक्लोन बताया जा रहा है, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। इससे पहले 30 मई 2017 को साइक्लोन मोरा के कारण मानसून समय से पहले आया था। 2023 में केरल में मानसून की एंट्री 7 दिनों की देरी के बाद 8 जून को हुई थी। आमतौर पर केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश करता है और 5 जून तक देश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेता है।